राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो मैजिक डिजिटल चैनल पे, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग को बनाते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो गाइस, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो एक चार्ट पैटर्न था, जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग का होता है, कॉल और पुट। मैंने कॉल और पुट में डिफरेंस बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसी चैनल पे ग्रो मैजिक पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, आई बटन पे भी आपको मतलब लिंक मिल जाएगा आपको। तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, आज भी हमारा कुछ एक चार्ट देखो। चार्ट पैटर्न मतलब चार्ट तो बहुत तरीके के हैं, जो मतलब हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चार्ट पैटर्न तो बहुत नेम होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसपे हमें रिजल्ट आए, जिसपे हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, देखो, प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस भी होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि मैं जो बताऊं उससे प्रॉफिट ही हो। ऐसा नहीं होता है, बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस तो आपको पता होता रहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो आज का क्या टॉपिक है, क्या कैसे है, सब बताऊंगा। अभी आपको अपनी मैं आपको जो भी जहाँ पे मैंने अपना रेडी करा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो रेडी करा है मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे। बाकी उससे पहले आप इस चैनल को कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कि इसी तरीके से आप सीख पाओ अच्छे से। जो भी मैं जितना मैंने सीखा है आपको मैं बताता रहूँ और आप सीख पाओ। ठीक है, ये मत देखो यार, देखो, अगर आपको लगता है कि मैं अगर अच्छा नहीं बता रहा, अच्छा नहीं सिखा रहा, आपको जिससे भी सीखना है आप उससे सीखो, लेकिन सीखो। तो क्योंकि आज की डेट में अगर आप कुछ सीखते नहीं हो, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कोई काम नहीं देगा ना, आप काम कर पाओगे। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कनेक्ट कर लो, कि इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो डिजिटल मार्केटिंग पे लेके आता हूँ मैं, स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंस पे। ठीक है, और भी कुछ जो जो डिजिटल जो भी हैं, उस पर्पज पे मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप उससे सीखो। अब नोटिफिकेशन आप पे आ जाए तो इसीलिए कनेक्ट कर लो आप लोग। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हमारा टॉपिक है डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक बहुत होते हैं, आपने आपको भी पता होगा कैंडल स्टिक तो कितने सारे होते हैं, लेकिन कुछ जो ये मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। क्या पता आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो जाए, आपके लिए ये काम आ जाए, कहीं ना कहीं तो आपके काम आ ही जाएगा। ठीक है, और आप अच्छा कर सकते हो। तो इसको अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या आपको लिखना है अपनी कॉपी में। तो कॉपी अगर आप नहीं लेके बैठे हो तो कॉपी लेके बैठ जाओ। ठीक है, वीडियो अगर ज्यादा मैं तेज बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आपको पता है, वीडियो अगर मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो वीडियो लंबी हुई, जिससे कि बोरिंग बोरिंग होता है। तो अगर मैं तेज 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 बोलूंगा तो आप लोग प्लीज वीडियो स्किप करके या बैक करके देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। डबल टॉप पैटर्न कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। ठीक है, देखो, आपको पहले तो मैं जो जो थ्योरी है मैं आपको वो नोट डाउन करा देता हूँ, तो आप लोग लिखो। ठीक है, जब कोई स्टॉक ठीक है, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास ठीक है, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट बोल के मैं आपको कैंडल में समझाऊंगा। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास जैसे एक जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ऊपर के जाके दोनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, तो उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब, जब मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये तो आपको पता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको सपोर्ट जो लेकर ऊपर जाता है, ठीक है, सपोर्ट ये देखो, ये यहां से लेके ये, ठीक है, एक मिनट, ये यहां से लेके ये, सॉरी, मैं इस पेंसिल से बता देता हूँ। ये यहां से लेके ये यहां तक गया। ठीक है, ये भी रेड है यार, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये यहां से सपोर्ट लिया और ये उसके बाद ये ऊपर गया। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो। और आप इसको हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बता रहा, तो लिख लो, आप शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके दोनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है। ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ठीक है, जैसे ये मान के चलो, ये देखो, ये जैसे देखो, ये ऊपर गया। ठीक है, फिर ये नीचे गिरा।
समझ रहे हो? तो इस तरीके से नीचे गिरता है तो उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैंडल स्टिक आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने देखो सीखा है, कहीं ना कहीं से पॉइंट्स निकाले हैं, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ जो कि आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। और फिर नीचे आकर, फिर से लिखो आप, और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है। ठीक है, जैसे सपोज करो, और फिर नीचे आकर सपोर्ट को, जैसे इसने सपोर्ट यहाँ से, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से इसने सपोर्ट को ब्रेक, मतलब यहाँ पे सपोर्ट को उसने क्या करा, यहाँ पे मार्केट, तो ये देखो ये मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई कोई ये, जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलो टाटा का शेयर है। ठीक है, टाटा का शेयर पहले यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट को इसने ब्रेक करा। ठीक है, तो ये संकेत देता है, मतलब आपको ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि अब ये स्टॉक नीचे गिरेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लेना एक बार, फिर से मैं दोबारा से वो करता हूँ, बोल देता हूँ। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके दोनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है तो उसे डबल टॉप पैटर्न कैंडलस्टिक कहते हैं। और फिर नीचे आकर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है तो ये संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है। ठीक है, मतलब आपको ये यहाँ से, ये एक कैंडल ये बना। ठीक है, इसने सपोर्ट को इसने ब्रेक करा। अब यहाँ से इससे नीचे, जब नीचे ब्रेक करके ये संकेत दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टॉप वन और टॉप टी। ठीक है, तो ये संकेत ये दे रहा है कि अब ये इसका भाव नीचे जाने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर आपका ये ऊपर मार्केट गया टाटा का शेयर, फिर आपका एक रेड कैंडल बना, तो ये यहीं से आपको ये अब संकेत इसने दे दिया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये इसने यहाँ पे इसने संकेत दे दिया कि अब ये मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा क्या है, दूसरा आपका डबल डबल बॉटम है। ठीक है, डबल बॉटम है, ये टॉप था वो बॉटम है, तो बॉटम बॉटम पे चलते हैं हम। ठीक है, ये आ गया आपका बॉटम, ये है बॉटम। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब ये सर क्या है? ठीक है, ये डबल बॉटम पैटर्न है, इसकी डेफिनेशन में बताऊंगा। ये डबल बॉटम है। ठीक है, ये डबल बॉटम पैटर्न है। ठीक है, ये डबल बॉटम पैटर्न है, इसको कैसे क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो कैंडल स्टिक आपको यार बहुत समझ लो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो भाई आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? ठीक है, तुक्का लगा के थोड़ी ना करोगे कि ये आएगा तो इसको बेच दूंगा, इसको आएगा तो सेल कर दूंगा। तुक्का उक्का मत लगाओ। अगर आपने चार्ट को समझ लिया, आपने अपने चार्ट से आपने अपने चार्ट को, चलो मैं आपको बताता हूँ अपनी, आपने ये जो चार्ट है, जो चार्ट पैटर्न होता है जितने भी हैं, अगर आपने इसको अपना समझ लो एक दोस्त बना लिया, एक गर्लफ्रेंड बना लिया, ठीक है, तो आप समझो कि भाई आप हो गए फिर आप। ठीक है, आप एक्सपर्ट हो। तो ये नहीं भी होगा कि आप चलो लॉस भी करोगे, मैंने क्या क्या, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। तो इसको एकदम अच्छे से आप दोस्त बना लो। आप चार्ट पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करो, क्योंकि चार्ट ऐसा है, जब अगर आप चार्ट पैटर्न समझ गए, कैंडल स्टिक समझ गए ना, तो आप अच्छे से कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, बाकी चलते टॉपिक पे। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है ये है फर्स्ट बॉटम। ठीक है, यहाँ पे ये है फर्स्ट बॉटम। ठीक है, और ये है सेकंड बॉटम। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, रुको मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका मतलब जो हुआ, जब कोई स्टॉक जब कोई स्टॉक के पास आकर जब कोई स्टॉक जब ये लिखो आप लोग। ठीक है, देखो अगर आप लोग लिखते नहीं हो ना, आप बस मेरी बातों को सुन रहे हो, तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा फिर ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के पर्पज से आया, तो आप नोट डाउन करो, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो आपको आगे ही काम आएगा। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप इसको पढ़ के कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार रजिस्ट्रेशन रजिस्टेंस रेजिस्टेंस सॉरी हाँ रेजिस्टेंस जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है। ठीक है, रेजिस्टेंस, देखो यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ से,
क्या हो रहा है, लेकर ही नीचे गिरता है ना, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस को लेकर नीचे गिरता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये देखो, ये चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ये क्या हुआ, ये नीचे गिर गया। ठीक है, टाटा का मतलब जो, चलो टाटा नहीं, कुछ और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे रिलायंस का यहाँ पे ये बन के फिर ये नीचे गिरा, तो रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है। फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग से, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है और नीचे जाकर दोनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, सपोज करो ये पहला पहला लेवल है, जैसे यहाँ से नीचे गिरा, फिर ये ऊपर उठा। ठीक है, अब फिर यहाँ से भी नीचे गिरा, फिर ये ऊपर उठा। तो तो उसे डबल, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, अब ये क्या संकेत देता है, हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि जो शेयर प्राइस है, जो मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, और फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को इसने, यहाँ से देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करा, फिर यहाँ से ये ऊपर गया। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, वेट, जैसे आप देखो यहाँ पे इसने, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करा, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, ऊपर निकलता है, तो ये संकेत देने की कोशिश, अब उसका जो स्टॉक जो प्राइस है, कंपनी जैसे रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको कंपनी के जो मतलब ये मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ। ठीक है, चाहे रिलायंस चाहे टाटा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल दूंगा कि आज बता रहा हूँ तो कल आप सोचो कि यार ये इन्होंने बताया तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल में कोई भी शेयर प्राइस का एग्जांपल में रख के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे टाटा हुआ चाहे रिलायंस हुआ। ठीक है, चाहे जोमेटो हुआ, चाहे जो जो भी जितने शेयर हैं, चाहे कुछ भी। ठीक है, बाकी देखो यहीं से फिर आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर दो बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है और नीचे दोनों बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है, तो ये डबल 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 बॉटम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये डबल फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम है, क्योंकि ये देखो लेकर नीचे गिरता है और जाकर दोनों एक ही लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये भी थोड़ा ऊपर उठा मार्केट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी मार्केट उठा, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर उठा, तभी तो ये देखो फर्स्ट बॉटम ये हुआ और सेकंड बॉटम ये हुआ। ठीक है, तो ये हमें ये हमें आकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ये ऊपर निकलता है, सपोज करो यहाँ से आया और यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से ये नीचे निकल गया, तो ये हमें संकेत दे रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो मार्केट जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको अपने ये लर्निंग से बता रहा हूँ। अब मैं देखो, मैं कोई कंपनी के शेयर में या कोई प्राइस मतलब जो भी है मैं उसमें तो हूँ नहीं, अब कुछ भी पंगा हो जाता है चाहे नीचे आ जाता है, लेकिन एक ये लर्निंग पर्पस है, जो आपको ये सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए, आपके कभी ना कभी ये काम आएगा, तो एक लर्निंग पर्पस से बता रहा हूँ। ऐसे कोई तुक्का या ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि आज ये मेथड है तो आप इसको रट्टा देखो, ट्रेडिंग को ना रटना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग ऐसी चीज है, अगर आप इसको रटते हो ना तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग को एक कहते हैं ना, एक लर्निंग के मतलब आप उसको रटो मत, उसको सीखने की कोशिश करो, इम्प्लीमेंट करो, तब होगा। ठीक है, तो यहाँ तो चलो मैंने आपको बता दिया, जब ये यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट बॉटम यहाँ से रेड उठा, जैसे ये देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर ये रेड आया, रेजिस्टेंस को इसने देके फिर ब्रेक करके फिर ये ऊपर गया, तो ये फर्स्ट बॉटम यहाँ पे ये बन गया, फर्स्ट बॉटम यहाँ पे, फिर ये नीचे ब्रेक करके मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके फिर ये ऊपर गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ से नीचे करके ऊपर गया, फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी, और फिर ये ऊपर गया, तो ये दर्शाता है डबल बॉटम पैटर्न, ये संकेत देता है कि अब मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा, और देखो ऊपर गया है ये। ठीक है, चार्ट में देख सकते हो, यहाँ से ही ऊपर गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कैंडल स्टिक पे। ठीक है, दूसरा कैंडल स्टिक है आपका, वेट अ सेकेंड, दूसरा आपका जो कैंडल स्टिक है वो है टॉप, ट्रिपल टॉप। ठीक है, ट्रिपल टॉप कैंडल स्टिक है। ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होता है, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न कैंडल स्टिक क्या होता है, ये क्या कौन सा चार्ट है ये ठीक है, इसके बारे में आप देख लो। ठीक है, जब कोई स्टॉक जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर तीन बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, ये यहाँ से ये ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया,
और फिर एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से ये ये समझ लो, ये यहाँ से ये ऊपर गया, मतलब मतलब यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आके फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने टाइम हुआ, ठीक है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कोई स्टॉक भाव के पास आकर 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे देखो आपका कहाँ पे गया, एक तो यहाँ पे गया, एक ये, ठीक है, और एक ये, दो, और एक ये, तीन, ठीक है। तो ये क्या संकेत देता है, ठीक है, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न, ये कैंडल स्टिक क्या मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये संकेत देता है कि स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है, ठीक है। आपको ये संकेत देता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि अब जो जोमेटो का, ठीक है, मतलब जो शेयर प्राइस है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जो भी शेयर, मतलब शेयर के नेम है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न यही होता है, जैसे यहाँ पे आप, अब मैं बता फिर रिपीट कर देता हूँ। सपोर्ट को, जब कोई स्टॉक जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार, ठीक है, 3 टाइम, इसका देखो नाम ही तो वही है ना, ट्रिपल, देखो ट्रिपल टॉप पैटर्न कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। तो जब कोई स्टॉक एक भाव के पास ऊपर जाकर 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो और फिर ऊपर जाके तीनों एक बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, मतलब एक ही लेवल से, ठीक है। मतलब आप मान के चलो, देखो ये लेवल देखो आप, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ये लेवल देखो, ठीक है, और आप यहाँ पे ये लेवल देखो, ठीक है, ये देखो आप, और यहाँ पे भी ये देखो, ठीक है। तो ये तीन ट्रिपल हुआ, तो अगर एक ही लेवल से नीचे गिरता है, ठीक है, जैसे मान के चलो ये यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे गिरा, ठीक है, और यहाँ पे भी गिरा, ठीक है, और ये यहाँ पे भी गिर ही रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर जाके तीनों बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, तो लेवल देखो ना आप, यहाँ से ये गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा। तो ये हमें संकेत ये देता है कि अब स्टॉक जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस है, जोमेटो का चाहे टाटा का, कोई भी जो भी है, वो अब नीचे, आपका वो स्टॉक भाव नीचे जाने वाला है, ठीक है, नीचे जाने वाला है उसका प्राइस, शेयर प्राइस, ठीक है। देखो अब मैं भाई आपको सच बता दूं, मैं कोई एक्सपीरियंस करके वो चीज नहीं बैठा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं एक लर्निंग पर्पज से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचो कि ये सब मैं मतलब देख लूं और इसी पे फिर काम करूं, और ना हो तो फिर मुझे आप लोग बोलो कि उसने तो ऐसे बताया था, वहां पे मुझे ऐसे सिखाया गया था, उन्होंने ऐसे सिखाया था, ठीक है। तो ये वीडियो ऐसी है, देखो मैं एक लर्निंग पर्पज बता रहा हूँ। कोई स्टॉक मार्केट कहते हैं ना, किसी की आप कितना भी कर लो, कितना भी सीख लो, लेकिन आप सोचोगे कि यार ये चीज मैं देख लेता हूँ, ये ट्रिक है, और इसी से सब कुछ हो जाता है, नहीं, ठीक है। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में, आप कभी भी सोचो कि यार ये ऐसे, मतलब जो शेयर प्राइस है, अब मैं सोचूंगा ऊपर जाएगा, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बड़े बड़े जो भी ट्रेडर हैं, जो भी मार्केटर, जो भी शेयर मार्केटिंग में जो भी करते हैं ट्रेडिंग, बड़े बड़े ट्रेडर, तो वो ऐसा नहीं है कि यार वो आप सोचो कि उन्होंने तो बस देख लिया, तुक्का लगा लिया और कर लिया, ठीक है। उनके हाथ से भी जाता है, उनका भी बहुत लॉस होता है, ठीक है। तो कभी शेयर मार्केट में आप मत सोचो कि यार ये मैं रीड कर लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ और ये इस पे काम करता हूँ, और ना आए तो फिर आप लोग उनको बोलो, फिर उनको आप पीठ पीछे फिर आप बुरा बुरा भला बोलो कि ये ऐसे है वैसे है, ठीक है। ये लर्निंग पर्पस वीडियो है, जिससे आपको ये सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए चार्ट पैटर्न के बारे में। मैंने क्या बोला, चार्ट पैटर्न का वो अपना दोस्त बनाओ, तभी आप अच्छा सीखोगे, और लाइफ में आप मतलब जो ट्रेडिंग होगी चार्ट पैटर्न में, आप कभी फंसोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप पैटर्न फिर से रिवीजन कर देता हूँ। जब कोई स्टॉक भाव के पास आकर 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ठीक है, जब जैसे यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से आके, फिर यहाँ से आके फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो संकेत देता है, और एक ही बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है, जैसे देखो एक ही लेवल से नीचे गिरा ये, जैसे यहाँ आप देखो ना, यहाँ पे ये लेवल, यहाँ पे ये लेवल, दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, तो एक ही लेवल से अगर नीचे गिरता है, तो इसका मतलब स्टॉक प्राइस नीचे, मतलब नीचे जाने वाला है, जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, चाहे टाटा, चाहे रिलायंस, चाहे जितने भी कोई भी शेयर प्राइस है, वो नीचे जाने वाला है, ठीक है, स्टॉक भाव नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब अगला पैटर्न क्या है, अगला पैटर्न इसका ही है, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ट्रिपल, हमने डबल डबल बॉट सॉरी हमने डबल हमने डबल टॉप कैंडल स्टिक पढ़ लिया,
हमने डबल डबल सॉरी डबल बॉटम पढ़ लिया हमने, ठीक है, और हमने फिर ट्रिपल टॉप भी पढ़ लिया। अब हम ट्रिपल बॉटम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉटम क्या होता है, तो ट्रिपल बॉटम पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से दिखता है, क्या है, ठीक है। हमने डबल डबल हमने क्या क्या अभी तक हमने जान लिया, ठीक है। हमने जान लिया ट्रिपल टॉप, डबल डबल टॉप कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, ठीक है। डबल बॉटम कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, ठीक है। ट्रिपल टॉप कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। अब हम जानेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आपका जब कोई स्टॉक, ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये लास्ट है, ठीक है। तो जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है, ठीक है, जैसे देखो ये रेजिस्टेंस लेके ये नीचे गिरा, ठीक है। यहाँ पे कैसे गिरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे आप यहाँ पे समझो अच्छे से, जब यहाँ पे ये नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे गिरा, यहाँ पे नीचे गिरा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने लिया, फिर यहाँ से ये नीचे गिरा, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर ये ऊपर उठा और फिर ये नीचे गिरा, ठीक है। तो हम जानने की क्या, हम आगे क्या है बता रहा हूँ। जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार, देखो यहाँ पे कितनी बार गया, 1, 2 और ये 3, तो इसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और इससे पहले ट्रिपल टॉप बॉटम कैंडल स्टिक था, उससे पहले डबल बॉटम था और डबल टॉप था, ठीक है। डबल टॉप हमने पढ़ लिया, डबल बॉटम भी पढ़ लिया, ट्रिपल टॉप भी पढ़ लिया, ट्रिपल बॉटम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉटम यहाँ से अगर आपको 3 बार ये दिख रहा है, नीचे गिरता है और नीचे जाकर 3 बार एक ही लेवल से ऊपर उठता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गिरा, फिर ये ऊपर उठा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर ये ऊपर उठा, फिर यहाँ पे गिरा, ठीक है, और फिर ये ऊपर उठा, ठीक है, उठता है, तो ये इसको ट्रिपल बॉटम कहते हैं, ठीक है। जैसे फिर से आई रिपीट, जब कोई स्टॉक एक भाव के पास आकर 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरता है, ठीक है, और नीचे जाकर तीन तीन 3 बार एक ही लेवल से ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसे ट्रिपल बॉटम पैटर्न कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप वीडियोस के पीछे बैक करके आप लिख लेना, ठीक है। और ये फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को करके ऊपर निकलता है, जैसे इसने देखो यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, ठीक है। एक वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर देते पहले हम। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर गया, ठीक है। ऊपर ऊपर निकलता है, तो ये हमें क्या संकेत देता है, हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि स्टॉक जो प्राइस है वो भाव ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये सपोज करो कि यहाँ पे मतलब टाटा का ही शेयर है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स का अगर यहाँ पे ये जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को देखो, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे इसने ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके ये ऊपर निकलता है, तो ये हमें संकेत देता है कि अब स्टॉक जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसे आप रट के मत बैठो, ये एक लर्निंग पर्पस वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, आप लोग चाहे तो इस पे इम्प्लीमेंट करो, काम करो, कहीं ना कहीं जो ये मैंने आपको बताया है आपको काम आ सकती है, ठीक है। इस पे भी आपको बहुत वीडियो होंगी, आप जाके जिनका समझ में आता है आप उनका देखो, ठीक है। बाकी यहीं तक है, अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट सपोर्ट पे आप मैसेज कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिला, अगर आपको इसी तरीके से कुछ और भी नॉलेज लेनी है, सीखनी है, तो आप वहां पे मैसेज करके आप सीख सकते हो, ठीक है। और बाकी यही टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अब इसी तरीके से मैं आपको और भी कुछ कैंडल स्टिक पे या जो भी आपको कुछ शेयर प्राइस में या जो भी आपको मुझे बताना होगा, ठीक है, फिर मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो पे मैं ऐसे ही लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नए स्किल्स पे फिर मैं लेके आऊंगा कुछ ऐसे आपको चार्ट पैटर्न बताने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, या स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से कुछ भी रिलेटेड, ठीक है, तो लेके आऊंगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आप लिख नहीं पाए, तो आप वीडियो स्किप करके बैक करके देख लेना, कहीं दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट सपोर्ट का नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, नीचे आप मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना, आपको कॉल करा जाएगा, फिर आपको
आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बाकी यहीं तक था, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्किल्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए जय माता दी।